नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कटिहार में एक शादीशुदा हिंदू महिला अपने हिंदुत्व के लिए लड़ रही है। लव जिहाद की शिकार हुई महिला ने जबरन धर्मांतरण करवाने का सनसनीखेज खुलासा किया है। आरोप है कि मोहम्मद शाह आलम ने पीड़ित हिंदू महिला का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया। इतना ही नहीं, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। देखिए कटिहार में लव जिहाद का जहर। कटिहार में लव जिहाद का जहर। हिंदू महिला के फातिमा बनने की कहानी। मैं एक हिंदू महिला हूँ। मेरे साथ जो है जबरन धर्मांतरण करवाया गया है। मेरे साथ आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण हुआ है। पति के दोस्त का पापलोक। जो मुझे रास्ते से उठा के जो है लेके गया था और बारसोई में 3 दिन तक बंद करके रखा था। लव जिहाद के जहर से लड़ती ये कटिहार की पीड़ित महिला है। इसका चेहरा हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, पहचान बता नहीं सकते हैं, लेकिन जो जहर इस महिला को पिलाई गई है वो पूरे समाज में फैल रहा है। एक हिंदू महिला को जबरन फातिमा बनाया गया है। सर, मैं एक हिंदू महिला हूँ। मेरे साथ जो है जबरन धर्मांतरण करवाया गया है। मेरे साथ आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण हुआ है। जो मुझे रास्ते से उठा के जो है लेके गया था और बारसोई में 3 दिन तक बंद करके रखा था। अभी तक आपने लव जिहाद का अलग केस देखा सुना होगा, जब एक विशेष समुदाय के लड़के नाम पहचान बदलकर हिंदू लड़कियों को फांस लेता है और फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराता है। लेकिन कटिहार का यह केस उससे कहीं विभत्स है, उससे कहीं जहरीला है, उससे कहीं हृदय विदारक है। एक शादीशुदा हिंदू महिला को मोहम्मद शाह आलम नाम का शैतान रास्ते से उठा लेता है, 3 दिनों तक बंदी बनाकर रखता है। उसके बाद जो करता है उसे बयान नहीं किया जा सकता है। सर, मैं एक हिंदू महिला हूँ। मेरे साथ जो है जबरन धर्मांतरण करवाया गया है। मेरे साथ आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण हुआ है। जो मुझे रास्ते से उठा के जो है लेके गया था और बारसोई में 3 दिन तक बंद करके रखा था और जो है 3 मंजिला के ऊपर हमको कैद करके रखा गया था। वहाँ से जो 4था दिन में किसी तरह मुश्किल से हम भागे वहाँ से, और किस वकील के पास करवाया नहीं पता है, लेकिन बहुत जगह सिग्नेचर करवाया था। यहाँ तक कि मेरे साथ फोटो भी खींचा गया है। आपका कागज पत्र से धर्मांतरण? हाँ जी, कागज पत्र से धर्मांतरण। क्या नाम है? मोहम्मद शाह आलम, सन ऑफ अब्दुल लतीफ शाहरजान। उसका एक जीजा जो है मदरसा का मौलवी है, उसका एक जीजा है तारिक। शादीशुदा हिंदू महिला की आबरू से खिलवाड़ करने वाला शाह आलम पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़ित महिला महीनों से इंसाफ के लिए भटक रही है। पीड़ित महिला का आरोप है कि धर्मांतरण के बाद कटिहार पुलिस कार्रवाई करने की बजाय इसकी लीपापोती में जुटी है। हम न्याय चाहते हैं और जो है 25 अक्टूबर को हम अपना कागज दे चुके हैं एसपी और एएसपी को। पुलिस थाना वगैरह मामला दिए दर्ज किया? हाँ, हम पहले ही कंप्लेन किए थे, थाना में पुलिस मंगवाए थे। तो हम उसको बोले थे कि मेरे साथ जो है शोषण हुआ है, आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण हुआ है। एक महिला इंसाफ के लिए भटक रही है, उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया गया है, बंदी बनाकर जबरन धर्मांतरण कराया गया है। बावजूद आरोपी शाह आलम ठसक के साथ बाहर घूम रहा है। आखिर शाह आलम को इतनी हिम्मत आई कहां से? तो इसके पीछे शाह आलम के शैतानी दिमाग और साजिश को समझना होगा। दरअसल पीड़ित महिला के पति का दोस्त है शाह आलम, जिसने पहले दोस्ती बढ़ाई, फिर किया शोषण।
महिला ने विरोध किया तो शाह आलम ने महिला को अगवा कर लिया और जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। आरोपी शाह आलम को महिला की कमजोरी पता थी। उसे पता था कि उसका पति उस पर शक नहीं करेगा। यही वजह है कि शाह आलम ने अपनी दोस्त की पत्नी को ही अपना टारगेट बना लिया। उसे जरा सी भी शर्म नहीं आई कि पीड़ित महिला का 4 साल का एक बेटा है। शाह आलम के भीतर का शैतान पीड़ित महिला के बेटे के सामने भी सितम ढाता। मेरा हस्बैंड जो है उनके साथ काम करता था और मेरा हस्बैंड के पास जो आना जाना चालू था और मेरा हस्बैंड को 4,000 रुपया भी दिया था कि चलो मेरे साथ काम करोगे, तो इससे जो है वो आना जाना चालू कर दिया। जब जो है मेरा हस्बैंड जो है उसके इसमें रह गया, मेरा हस्बैंड तो इसमें चले गया था, बाहर चले गया। जब उसको पता चला कि मेरा हस्बैंड बाहर चले गया तो वो काफ़ी आना जाना चालू करके रखा था। जो मेरे साथ जो है मारपीट काफ़ी हुआ है, जिसका गवाह मेरा एक छोटा बच्चा है, मासूम सा बच्चा जो 4 साल का है। ये धर्मांतरण क्यों करवाना चाहता था? ये तो हमें भी पता नहीं है सर, लेकिन ये जो है ये एक साइको किस्म का इंसान है। आपका धर्मांतरण करवा दिया है क्या? जी, धर्मांतरण करवा दिया है। मोहम्मद शाह आलम के गुनाह में उसका जीजा, जो कि सरकारी मदरसे का मौलवी है, उसका भी पूरा हाथ है। वो जबरन धर्मांतरण पर जोर डालता था। उसके कहने पर ही शाह आलम ने हिंदू महिला को जबरन फातिमा बनाया, स्टाम्प पेपर पर साइन लिया, तस्वीरें भी खिंचवाई। हम अभी हिंदुत्व में रहना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ जो इस तरह हुआ है, हम चाहते हैं हमको न्याय मिले ताकि मेरे तरह कोई और औरत के साथ इस तरह ना हो। लेकिन हम इतना जानते हैं कि उसका जो है बहुत औरत के साथ जो है ये सब चक्कर चलता है। ये एक टारगेट बनाता है हिंदू लड़कियों को, क्या लगता है? शायद हो सकता है। तो अब उम्मीद है पुलिस से इंसाफ मिलेगा? हमें तो उम्मीद है सर, लेकिन हर चीज़ को दबाया जा रहा है। आप कई संगठन के पास भी दौड़ रहे हैं लगातार। हाँ सर, जब देखते हैं कि 25 अक्टूबर को जो है दिया हुआ, ये जो है अभी तक एप्लीकेशन दिया हुआ SDPO के पास गया है, लेकिन वो जो है इस मामले में अभी भी कोई कार्रवाई, कोई छानबीन कुछ नहीं किया है। इसलिए जो है संस्कृत संरक्षण परिषद में आए हैं न्याय के लिए, न्याय का गुहार लगाने के लिए कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। मजबूरी में पीड़ित महिला सांस्कृतिक संरक्षण परिषद पहुंची है, जहां वो मदद की गुहार लगा रही है। अभी आजमनगर से एक महिला बेचारी आई हैं जो 25 अक्टूबर से कटिहार पुलिस SP, कटिहार SP, ASP, आजमगढ़ थाना और सबके पास वो दौड़ लगा रही है कि उनका लगभग 1 साल से यौन शोषण हुआ और इस क्रम में जुलाई में एक एफिडेविट के माध्यम से उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है और ये धर्म परिवर्तन का जो साक्ष्य है वो साक्ष्य साथ में लगाया गया है। और उसके बावजूद भी जो कटिहार पुलिस है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है और कटिहार पुलिस इस अपेक्षा में है कि कटिहार में हिंदूवादी संगठन जो है एक बार खड़ा हो जाए और कटिहार में हिंदू और मुसलमान का दंगा हो जाए। दंगा होने के बाद पुलिस सक्रिय होगी ताकि कुछ नए केस उसको मिल सकें और जो मूल विषय है, जो असली बात है, जो रैकेट है, उस रैकेट को वो। कटिहार में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का ये कोई पहला केस नहीं है, बावजूद प्रशासन उदासीन बना हुआ है। तो हाल के दिनों में सेमापुर, डंडखोरा, कुर्सेला थाना क्षेत्र से मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदूवादी संगठन है उन लोग के द्वारा खुलकर इस बात के विरोध करने पर आवेदन देने के बाद भी जो कार्रवाई होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। हालांकि कहीं ना कहीं इसलिए जो सरकार की राजनीतिक मंशा है इस पर भी सवाल उठता है। निश्चित तौर पर जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, वो तो मुद्दा है ही, लेकिन अगर किसी का जबरन धर्म संस्कृति बदल दिया जाए ये भी बड़ा मुद्दा होना चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। तो कटिहार की पीड़ित हिंदू महिला अपने ही पति के दोस्त शाह आलम की बदनीयती का शिकार हुई है। जो शाह आलम कभी उसके पति का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, वही शाह आलम पीड़ित हिंदू महिला के माथे से सिंदूर मिटाकर बुर्का चढ़ा दिया और यह सब अत्याचार अगवा करने के बाद किया गया। देखिए कटिहार में लव जिहाद का जहर। एक हिंदू महिला इंसाफ के लिए भटक रही है। हम न्याय चाहते हैं और जो है 25 अक्टूबर को हम अपना कागज दे चुके हैं। एक हिंदू महिला अपने हिंदुत्व के लिए लड़ रही है।
हम अभी हिंदुत्व में रहना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ जो इस तरह हुआ है, हम चाहते हैं हमको न्याय मिले। एक हिंदू महिला के शोषण का गवाह उसका बेटा है कि मेरे साथ जो है शोषण हुआ है, आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण हुआ है। मेरे साथ जो है मारपीट काफ़ी हुआ है, जिसका गवाह मेरा एक छोटा बच्चा है, मासूम सा बच्चा जो 4 साल का है। एक हिंदू महिला पुलिसिया कार्रवाई से हताश है। पुलिस से इंसाफ मिलेगा? हमें तो उम्मीद है सर, लेकिन हर चीज़ को दबाया जा रहा है सर। जब देखते हैं कि 25 अक्टूबर को जो है दिया हुआ, ये जो है अभी तक एप्लीकेशन दिया हुआ एसडीपीओ के पास गया है, लेकिन वो जो है इस मामले में अभी भी कोई कार्रवाई, कोई छानबीन कुछ नहीं किया है। कटिहार सीमांचल का ऐसा जिला है जहां गाहे बगाहे लव जिहाद का केस आता रहता है। हर बार कहानी अलग होती है, लेकिन टारगेट एक ही होता है, हिंदू लड़की या हिंदू महिला। ये पीड़ित महिला भी शाह आलम की टारगेट थी। हालांकि इस केस में पीड़ित महिला शुरू से ही शाह आलम का विरोध करती रही। पीड़ित महिला को पता था कि उसका एक हंसता खेलता परिवार है, वो अपने परिवार से खुश थी, लेकिन शाह आलम पीड़ित हिंदू महिला को हर हाल में पाना चाहता था। उसने अपने मौलवी जीजा के साथ किडनैपिंग का प्लान बनाया और उसके बाद जो अत्याचार किया, उसका गवाह हिंदू महिला का मासूम बेटा है। कि मेरे साथ जो है शोषण हुआ है, आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण हुआ है। मेरे साथ जो है मारपीट काफ़ी हुआ है, जिसका गवाह मेरा एक छोटा बच्चा है, मासूम सा बच्चा जो 4 साल का। सांस्कृतिक संरक्षण परिषद इस लव जिहाद केस को लेकर बहुत ही आक्रामक है। दावा किया जा रहा है कि ये कोई पहला केस नहीं है, पूरे सीमांचल में लव जिहाद का रैकेट चल रहा है। कटिहार पुलिस से 15 दिनों के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। ये इस इलाके की बात नहीं है, ये बात पूरा जो ये त्रिवेणी अंचल है, जिसको आप लोग सीमांचल कहते हैं, ये सीमांचल में ये रैकेट चल रहा है। और ये रैकेट जो है, ये दूरगामी परिणाम की चिंता करते हुए क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या होना चाहिए, आगे क्या करेंगे? इस मामले में हमारा सीधा सा कटिहार प्रशासन से, आपके माध्यम से कटिहार प्रशासन को हम ये बताना चाहते हैं कि 15 दिन के अंदर इन सब लोगों की गिरफ्तारी हो जाए और उचित कार्रवाई हो, और इस पीड़ित महिला के सुरक्षा की चिंता प्रशासन करे। अन्यथा अगर कुछ होता है इस महिला के साथ तो कटिहार जलेगा, और उस जलने का जिम्मेदार कटिहार प्रशासन होगी। लव जिहाद समाज के 2 समुदाय में वैमनस्य पैदा करता है। सबसे पहले हमें लव जिहाद के अर्थ को समझना होगा। लव जिहाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द लव यानी प्यार, अरबी भाषा का शब्द जिहाद। जिहाद शब्द का अर्थ इस्लाम में धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना है। इस्लाम धर्म में लव जिहाद शब्द का मतलब शादी या प्रेम का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाने से समझा जाता है। कथित रूप से मुस्लिम पुरुषों द्वारा प्रेम का नाटक किया जाता है, यानी जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि लव जिहाद प्यार है या फिर आतंकवाद, क्योंकि सांस्कृतिक संरक्षण परिषद के महामंत्री भी चिंता जता चुके हैं कि लव जिहाद का मकसद कहीं दंगा फैलाना तो नहीं। और कटिहार पुलिस इस अपेक्षा में है कि कटिहार में हिंदूवादी संगठन जो है एक बार खड़ा हो जाए और कटिहार में हिंदू और मुसलमान का दंगा हो जाए। दंगा होने के बाद पुलिस सक्रिय होगी ताकि कुछ नए केस उसको मिल सकें। बिहार में लव जिहाद के कई केस आए हैं जिसमें हिंदू लड़की या फिर महिला हिंदुत्व के लिए लड़ती है। कटिहार की इस पीड़ित हिंदू महिला को ही सुन लीजिए। हम अभी हिंदुत्व में रहना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ जो इस तरह हुआ है, हम चाहते हैं हमको न्याय मिले। लव जिहाद एक तरह का मनोवैज्ञानिक अपहरण है। अक्सर हिंदू लड़कियों को गुमराह कर लव जिहाद में फंसाया जाता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद कटिहार के इस केस से चिंतित हैं। साफ लहजे में कह रहे हैं, लव जिहाद एक अपराध है, कड़ी कार्रवाई होगी। एक अपराध है और इस अपराध को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक घटना जो आपके द्वारा संज्ञान में आ रहा है, जो पीड़िता हैं उनके द्वारा
अगर संज्ञान में लाया जाएगा तो पुलिस और हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। तारकेश्वर प्रसाद न सिर्फ उप मुख्यमंत्री हैं, बल्कि कटिहार इनका विधानसभा क्षेत्र है, लिहाजा यहाँ की छोटी छोटी समस्या पर इनकी जवाबदेही बढ़ जाती है। लव जिहाद तो राष्ट्रीय मुद्दा है। ऐसे में हमने डिप्टी सीएम से सीधा सवाल पूछा कि क्या ये टारगेटेड हैं? आप क्या एक्शन लेंगे? क्या ये टारगेटेड है? इस तरह का कुछ सरकार के नॉलेज में टारगेटेड इस तरह जो चर्चा होती है? नहीं, धर्मांतरण की कुछ घटनाएं तो लगातार हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन जबरन अगर कोई धर्मांतरण किसी लोभ में या किसी अन्य कारण से अगर उसको कराया जा रहा है तो सरकार भी गंभीर है और इस तरह यह गैर कानूनी है और खास करके यह संवेदनशील क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इस तरह की हरकतों को हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक लव जिहाद को एक मुद्दा बनाया था, उस तरह से भी कोई बातें आती है, उसको लेकर नहीं, देखिए, लव जिहाद तो अभी एक नया शब्द चला है, लेकिन अगर जबरन धर्मांतरण होता है तो उस पर सरकार भी गंभीर है, उस पर भी हम सब कार्रवाई करेंगे और हम व्यक्तिगत तौर पर भी इसके खिलाफ। उम्मीद यही है कि जो अपने कटिहार सदर के विधायक हैं वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे यही आशा है कि जो भी इस तरह के लोग धर्मांतरण कर रहे हैं या करवा रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई किया जाए। प्रशासन जो कि ध्यान देने का काम नहीं कर रही है तो बिहार सरकार उस पर थोड़ा एक्शन ले और इन चीज़ों को बंद किया जाए, क्योंकि लव जिहाद का मुद्दा बहुत ज़्यादा आए दिन कोर्ट में आता है। आए दिन धर्मांतरण गाँव में कैंप लगा करके बशर्ते किया जाता है और प्रशासन उसको अनदेखी करती है। सीमांचल में लव जिहाद कोई नया मामला नहीं है। यहाँ अक्सर नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फांसने का केस सामने आता रहता है। बावजूद प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, जो समझ से परे है। सोमा को सायना या जूली को जूलियट बनाने की सीमांचल की यह कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन हर बार नए रूप में धर्मांतरण का खेल सामने आता रहता है। और सबसे दुखद पहलू यह है कि प्रशासन इस इलाके की शायद इन मुद्दों को नियति मान चुका है और जो आम लोग हैं वो भी इसे सिर्फ राजनीतिक मुद्दा मानते हैं और इसलिए कई संगठनों द्वारा इन मुद्दों पर आवाज उठाने के बाद भी जो कार्रवाई ठोस होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इस कारण जो धर्मांतरण का खेल है इस इलाके की अब एक नियति बन चुका है। हाल फिलहाल में कटिहार से ही अगर बात करें, ऐसे कई मुद्दा आया है। आखिर लव जिहाद का सबसे ज्यादा केस सीमांचल में ही देखने को क्यों मिलता है? तो इसके लिए आपको कुछ आंकड़ों पर गौर करने की जरूरत है। सीमांचल में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। सीमांचल में 4 जिले शामिल हैं: पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। सीमांचल की आबादी करीब 1 करोड़ है। किशनगंज में मुसलमानों की आबादी 67.7% है। कटिहार में 43% मुसलमान हैं, अररिया में 40% और पूर्णिया में 38%। यहाँ पिछड़ापन और गरीबी बड़ा मुद्दा है। यही वजह है कि लव जिहाद के शातिर लोग इनको आसानी से फांस लेते हैं। जैसे इसमें कई प्रकार का मामला भी सामने आता है, जब इसका हम लोग प्रशासन को या कहीं देते हैं तो किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं होता। सीमांचल में खासकर ये जो एरिया है अपना कटिहार, इसको लोग गढ़ बना चुके हैं धर्मांतरण का, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के द्वारा किया जा रहा हो मिशनरी कैंप लगा करके, या लव जिहाद के माध्यम से हिंदुओं का धर्मांतरण मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा हो। यह स्पष्ट तरीके से होता है। आज उन्होंने पिछले बार की घटना आपने देखा होगा, या तो रहो नहीं तो उनको जला के मार दिया गया। लोग डर के कारण वहाँ धर्म बदल रहे हैं। क्रिश्चियन का भी हाल फिलहाल में डनखोड़ा में मामला है। पूरे गाँव को एक सभा करके उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। जब इसकी सूचना हमने प्रशासन को दी तो प्रशासन एक्शन लेने को तैयार नहीं, तो हमने कटिहार के एसपी साहब को इसकी सूचना दी फोन पर, तो धर्मांतरण का काम रुका। कुर्सेला में अभी 2 महीने पहले ही हमने उसको पूरा आधार कार्ड वगैरह सब पकड़ के दिया गया। सभी लोग उसमें लगभग खगड़िया से लोग आए हुए थे धर्मांतरण करने के लिए। मनसाही में कहा जाए तो भैया हर महीने एक बड़ा से बड़ा धर्मांतरण का ये लोग कैंप लगाते हैं और धर्मांतरण करते हैं। अभी सेमापुर के सुखासन में 28 बस्ती में हमारे पास वीडियो है जिसमें 2 गाड़ी बुलेरो से लोग आते हैं और हिंदुओं के देवी देवताओं के खिलाफ बोल करके और उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। प्रशासन इस पे जरा भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण आने वाले समय में कटिहार की परिस्थिति बहुत खराब हो जाएगी।
लव जिहाद को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण निरोधक कानून है, जिसमें 3 साल, 7 साल और 10 साल की सजा का प्रावधान है। बिहार में लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर कई बार बहस छिड़ी, लेकिन हर बार वो अधर में ही लटका रहा। इसके पीछे चाहे जो भी सियासी मजबूरी रही हो। अब जबकि कटिहार की एक हिंदू महिला अपने धर्म के लिए लड़ रही है, उस वक्त में भी सत्तारूढ़ महिला विधायक पल्ला झाड़ रही हैं, चाहे डिप्टी सीएम रेणु देवी हों या फिर जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा। बिहार में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, महिला न्याय के लिए गुहार लगा रही है। आप उप मुख्यमंत्री हैं बिहार की, हमारी गवर्नमेंट देख रही है, वहाँ की हमारी पूरी प्रशासन देख रहा है। बस उनका कहना है कि प्रशासन केस नहीं लॉन्च कर रहा है, बस प्रशासन हमारा देख रहा है। इसकी अभी जानकारी नहीं है ज्यादा, इसलिए इस पे जवाब नहीं दे सकती हूँ। आज विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और काफी सारी चीजें हैं। वहीं कटिहार में हिंदू महिला के जबरन धर्मांतरण के बहाने आरजेडी सरकार पर हमलावर है। पीड़ित 2 महीने से गुहार लगा रही है और प्रशासन के लोग अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी का वो क्षेत्र है, उनको बताना चाहिए, सामने आना चाहिए कि आखिर उनके क्षेत्र के लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। आखिर किस तरह का राज है बिहार में भाई, किस तरह का सुशासन की बात करते हैं। सियासत की अपनी जगह है, लेकिन कटिहार की हिंदू महिला की पीड़ा को समझने की जरूरत है। बिहार में भी यूपी की तर्ज पर बिना सांप्रदायिकता का नाम दिए सामाजिक समरसता के लिए लव जिहाद पर काम करने की जरूरत है। कटिहार से सुब्रत गुहा और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। कटिहार में लव जिहाद का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन सवाल ये ही कि सख्त कानून क्यों नहीं है, सरकारें इससे लेकर बहुत साफ क्यों नहीं है, क्योंकि सवाल पक्ष या विपक्ष का नहीं है और ऐसे में इन सवालों के जवाब पीड़ितों को जरूर मिलने चाहिए। पीड़ित इस इंतजार में गुहार लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।